नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चतरा की टंडवा में रैयतों और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ। दरअसल एनटीपीसी परियोजना से 3 सूत्री मांगों को लेकर बीते 14 माह से आंदोलन कर रहे रैयतों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच दोनों तरफ से घंटों पथराव हुआ। ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को देखकर बीच बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। पथराव और लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से रैयतों के धरना स्थल को भी ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आसपास खड़े करीब 1 दर्जन हाईवा वाहनों में आग लगा दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल अब तक बना हुआ है। वहीं रामगढ़ के कूजू इलाके में 4 लेन पर मछली लदा ट्रक पलट गया। गाड़ी पलटने के बाद ग्रामीण मछली लूटकर भागने लगे। मछली लूटने की होड़ मच गई। हैरत की बात तो ये रही कि मौके पर पहुंची कूजू ओपी की पुलिस भी बची खुची मछली जीप में लेकर जाते देखे। पुलिस के पहुंचने के बाद लोग इत्मीनान से मछली लूटते देखे गए। रास्ते से गुजरने वाले लोग भी कार और बाइक में मछली अपने साथ ले गए। हादसे के बाद चालक और उपचालक फरार है। ट्रक रांची से पटना जा रही थी। पुलिस हादसे के शिकार ट्रक को क्रेन से घटनास्थल से उठाकर थाने ले आई है। आ रही थी अनियंत्रित होकर हम लोगों को सूचना मिला तो हम लोग आए हैं, तो घबराए हुए। काफी भारी मात्रा में ग्रामीण मछली लेके भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे हैं। हम लोगों से जहाँ तक हो रहा है हम लोग कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं। वहीं गुमला में एसपी एहतशाम वकरीब और डीएसपी हेडक्वार्टर प्राण रंजन के बीच टकराव हो गया। दोनों के बीच टकराव पुलिस महकमे में सुर्खियां बटोर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुमला एसपी ने डीएसपी प्राण रंजन को किसी अन्य क्षेत्र में ड्यूटी करने का आदेश दिया और इसी को लेकर डीएसपी प्राण रंजन ने गुमला एसपी से लिखित आदेश जारी करने को कहा। बताया ये जा रहा है कि मामला इसी के बाद बिगड़ गया। लिखित आदेश मांगने की बात पर एसपी के द्वारा फोन पर ही अभद्र तरीके से बातचीत की गई, जिसके बाद गुस्से में डीएसपी एसपी के आवासीय कार्यालय पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद चिकित्सकीय जांच के लिए लाए गए डीएसपी की तस्वीर वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। तस्वीर में डीएसपी अर्धनग्न हालत में घूमते नजर आए। हालांकि एसपी और डीएसपी प्राण रंजन दोनों ने विवाद की खबरों को खारिज किया है। पत्रकार ने फोन किया, उन्हीं के माध्यम से पता चला था। डीएसपी साहब से पूछा, बोली नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। बाकी डीएसपी साहब ने बता दिया। हमारी कल सर से मुलाकात भी नहीं, इसलिए कोई घटना होने का तो कुछ है ही नहीं। गया था स्लिप करके, उसका इलाज कराने गया था मैं अस्पताल। क्या वजह सर? एक और है सर वहाँ पर समय में और स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण समेत कई मुद्दों पर झारखंड में सियासत सुलग चुकी है। आज आजसू ने हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। रांची की सड़कों पर जमकर सियासी बवाल हुआ। आजसू का सियासी संग्राम, बेकाबू कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। आजसू का हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रांची की सड़कों पर आज जबरदस्त हंगामा दिखा। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी आरक्षण सहित 7 मांगों को पूरा करने के लिए सुदेश महतो कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आए। हजारों की संख्या में आजसू कार्यकर्ता बेकाबू होकर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा की तरफ बढ़े। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। भीड़ पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन से लेकर क्यूआरटी टीम को मौके पर तैनात किया गया था। इस दौरान सुदेश महतो हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। सुदेश महतो ने कहा कि सरकार झारखंड के लोगों की आवाज नहीं दबा सकती है। यहाँ के लोगों के लिए परिचय की मांग, यहाँ के सामाजिक न्याय की मांग, यहाँ के धारणा कोड की मांग, इस तरह की मांग, जातीय जनगणना की मांग को प्राथमिकता में रखती है। लोगों का ये मांग है, तो सरकार को अगर इस बात की पहल करने में अगर जोर देते तो आज दृश्य न होता, यहाँ के नौजवान सड़क पर नहीं होते।
आजसू ने 7 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। आजसू की खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने की मांग है। पिछड़ों को आबादी के मुताबिक आरक्षण, जाति आधारित जनगणना के साथ झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग है। आजसू ने संसाधनों की लूट पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात कही है। रांची की सड़कों पर एक बार फिर सियासी संग्राम दिखा। स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 के खतियान के मुद्दे पर हेमंत सरकार को विपक्ष लगातार घेर रही है। विपक्ष सरकार के मंशे पर सवाल खड़ा कर रही है। रांची की सड़क पर सियासी हंगामे की ये तस्वीर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि झारखंड की सियासत सुलग चुकी है और अब देखना होगा कि हेमंत सरकार के विरोधियों से कैसे निपटती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं झारखंड में 1932 का खतियान लागू कर स्थानीय नीति को परिभाषित करने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार हेमंत सरकार को घेरने में लगी है और आज भी विधानसभा के गेट पर बीजेपी नेताओं ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और 1932 का खतियान लागू करने की मांग की। इसके साथ ही बीजेपी विधायक बीरंची नारायण ने आबादी के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण और पंचायत चुनाव में पिछड़ों को भी आरक्षण देने की मांग की। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर आपने तो यही कहा था कि सत्ता में आऊंगा तो 1932 का खतियान लागू करूंगा। उसके पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार आपने यही कह के गिराई थी। तो अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो निर्णय करेगा हम उसका अनुपालन करेंगे। तो आप झारखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ आग लगाना चाहते हैं? हमारी मांग है कि झारखंड की सरकार अविलंब स्थानीय नीति घोषित करे ताकि झारखंड में जो उहापोह की स्थिति है वो समाप्त हो। वहीं जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने भी 27% आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा गेट पर धरना प्रदर्शन किया। पूर्ववर्ती सरकार की घोषणा का हवाला देकर सुदिव्य सोनू ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है क्योंकि पूर्व की बीजेपी सरकार ने ही इस मामले में स्पष्ट राय दिया था और अब वही बीजेपी सदन के बाहर और भीतर धरना प्रदर्शन कर रही है। पिछड़ों के 27% आरक्षण की मांग लेकर बैठे हुए हैं। चूंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि झारखंड राज्य में आरक्षण की सीमा आज 60% है। 10% ईडब्ल्यूएस को लेकर और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को याद भी दिलाना चाहता हूं और उनसे ये मांग कर रहा हूं कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को निर्देश निर्गत कराएं कि हम पिछड़ों का आरक्षण 27% कर सकें। जो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी उसमें संस्तुति केंद्र सरकार दे। और राजधानी रांची में कांग्रेस के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने संबोधित किया। बैठक में झारखंड प्रभारी ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर वो जल्द सीएम से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ताओं का संवाद सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। कार्यक्रम जो संवाद है उसके माध्यम से वर्तमान जो हमारी कोलिएशन की सरकार है उसके लिए और एक मजबूत सशक्त संगठन के लिए ये कार्य जो शुरू किया है उसके चलते हुए आप देख रहे हैं कि जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कार्यकर्ताओं में हमेशा से रही है। आज आपने एकत्रित उनको एक छत के नीचे देखा, इससे उसका आपको एहसास हुआ। क्योंकि झारखंड 24 में दोनों होगा, राज्य स्टेट भी होगा और राष्ट्रीय चुनाव भी होंगे, तो तैयारी तो करना होगा। जैसे कवायद करना पड़ता है 26 जनवरी के परेड के लिए पूरे फोर्स को, उसी तरह से। और आप देखिए हर ब्लॉक के लोग, ब्लॉक की कारकारिनी आई है जिससे नॉर्मली मिलने का, लोगों का सुनने का उनको मौका नहीं मिलता है।
और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच भारत के कई छात्रों की लगातार घर वापसी हो रही है और इसी कड़ी में आज धनबाद के रहने वाले सौरभ सिंह भी अपने घर पर पहुंचे। यूक्रेन से लौटे सौरभ ने बताया कि लगातार गोलियों और बम की आवाज सुनने को वहां पर मिल रही थी। भारतीय छात्र एक दूसरे की मदद करते थे और इसी बीच सौरभ ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और साथ ही अन्य छात्रों की जल्द वतन वापसी की गुहार लगाई। कि जब कीव में था तब तो वो सारा खुद से करना था, खाने पीने सबका, रहने का, और बाकी कीव से निकलने के बाद जब तक कंट्री नहीं क्रॉस कर गए तब तक तो खुद से ही था सब कुछ, ट्रेन में जाना आना, और उसके बाद जब वहां से निकले बॉर्डर क्रॉस किए तो फिर उसके बाद पूरा इंडियन एम्बेसी सारा देख रेख किया। और जामताड़ा की लीजा भारती यूक्रेन से सकुशल वापस लौट आई है। लीजा के वापस आने से परिवार वाले बेहद खुश हैं। बीजेपी के कई नेता लीजा के घर पहुंचकर लीजा भारती का अभिनंदन किया। लीजा भारती ने यूक्रेन में बिताए दहशत के पलों को बयां किया। वहीं लीजा के पिता ने सुरक्षित वापसी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके सहयोग से और हमारे भारतीय दूतावास जो हमारे सभी बॉर्डर्स पे थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन में जो हमारे भारतीय दूतावास थे, उनके सहयोग से ही हम इतना इजीली और इतना ये हम लोग आ सके। उन्होंने हम जैसे हंगरी पे थे, उन्हीं के थ्रू से हम लोग इजीली बॉर्डर क्रॉस किए। छोड़ चुका था, पता नहीं मेरी वो बेटी वापस स्वदेश लौट पाएगी कि नहीं लौट पाएगी, लेकिन जामताड़ा उपायुक्त महोदय, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, विदेश मंत्रालय, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और भारतीय दूतावास जो यूक्रेन और हंगरी में जिस तरह का सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज बच्ची हमारी स्वदेश लौट पाई है। वहीं कोडरमा में थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाले फ्लाई ऐश का उपयोग डोमचांच इलाके के पत्थर खदानों को भरने में किया जा रहा है, लेकिन बांछेड़ी स्थित पावर स्टेशन से डोमचांच तक इसकी ढुलाई के दौरान लोगों को डस्ट से परेशानी हो रही है। लोगों की शिकायत पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने परेशानी का जायजा लिया। नियम का उल्लंघन कर फ्लाई ऐश की ढुलाई पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, साथ ही डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम ने एमवीआई और सीओ के साथ मिलकर नियम उल्लंघन पर सड़क पर चल रही गाड़ियों को जब्त किया। प्रशासन की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चलना मुश्किल हो गया है। प्लांट का जो छाई है, एक तो सड़क बन रहा है उसके लिए लोगों को परेशानी है, और जो छाई है, छाई ले जाता है, बिल्कुल नॉर्म्स का वो पालन नहीं करता है, और जैसे तैसे वो ले जाता है, जहाँ भी रुकता है उसका वो चूता जाता है और फिर वो एक जगह जमा होता है, दिन भर वो उड़ता रहता है। तो सड़क के किनारे चंदवारा से लेकर नेहरू पहाड़ी तक जहाँ तक ये जाता है, लोग परेशान हैं। गाड़ियाँ जा रही हैं ओवरलोड, उन्हें यहाँ पे वेव करके उन पे हेवी फाइन किया जा रहा है। इसके साथ साथ त्वरित निष्पादन के लिए लोगों के लिए अभी पानी वाली जो टैंकर होती है इसकी व्यवस्था की गई है। 3 से 4 टैंकर चलना शुरू कर दिया है, कोडरमा से स्टार्ट हो गया उधर से। इसके बाद जो वैक्यूम क्लीनर है वो भी चल रहा है। इसके साथ साथ कल हम लोग एक बैठक भी बुलाने वाले हैं जिसमें ओवरलोडिंग को स्ट्रिक्टली उसमें मनाही होगी और जरूरत पड़ने पर इस पर आगे 133 और एफआईआर भी किया जाए। वहीं सिमडेगा में पूरो झानो योजना का असर आदिवासी इलाकों में दिखने लगा है। जेएसएलपीएस ने अब तक 1800 से ज्यादा महिलाओं को विभिन्न रोजगार से जोड़ा है। जो महिलाएं पहले हड़िया दारू बेचकर पैसे कमाती थी, अब इज्जत के साथ जी रही हैं। पूरो झानो आशीर्वाद योजना के प्रचार प्रसार के लिए जेएसएलपीएस लगातार जागरूकता रथ चला रही है, जो गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। बहुत सारी अच्छी दीदियाँ ये दारू अड़िया छोड़कर अपना आजीविका के काम में कर रही है। अभी बहुत सारी दीदियों को आजीविका का नई शुरुआत उन्होंने किया है। इसमें से बहुत सारी दीदियाँ आज के तारीख में रोल मॉडल बन गई हैं, जो कि दूसरे को प्रेरित कर रही है इस काम को छोड़ने के लिए आगे आ रही है। और इसमें हम लोग सारी गतिविधियों को से बाहर निकालने के लिए हम लोग उनको लगातार प्रेरित कर रहे हैं ताकि आजीविका के अलग अलग तरीके को वो अपना सके।
और खबर धनबाद से है, जहां जज उत्तम आनंद हत्या मामले में आरोपियों की जमानत की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जेल में बंद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जज उत्तम आनंद की मौत मामले में धनबाद सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जज हत्या के आरोपी लखन और राहुल वर्मा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप गठित किया है। जज हत्या की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई टीम कर रही है। जांच टीम को जज हत्या में अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।